हम 9.1 का छठा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। छठे क्वेश्चन में कहा गया है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया। क्या कहा गया है कि 1.5 मीटर लंबा लड़का है, तो ये हो गया 1.5 मीटर लंबा लड़का। ठीक है, अब वो बोला है कि लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, तो भवन की ऊंचाई 30 मीटर ही हो गया, यानी कि ऊपर से नीचे तक कितना होगा 30 मीटर होगा, तो ये 30 मीटर का भवन है। ठीक है, कुछ दूरी पर खड़ा है, कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो उसकी आंख से, अब लड़के की जो आंख होगी वो ऊपर होगी या नीचे होगी, जाहिर सी बात है ऊपर ही होगी, तो उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। यानी कि जब यहाँ से देख रहा था इसको, तब उसका जो एंगल बनता था तब वो बनता कितना 30 डिग्री का। यानी कि यहाँ से जब वो देखता है तो 30 डिग्री का एंगल बनता है, ये वाला कितने डिग्री का 30 डिग्री का। अब बोला कि शिखर भवन की ओर जाता है, भवन की ओर वो इधर की तरफ जाएगा, भवन की तरफ तो वो इधर की तरफ जाएगा। ठीक है, अगर भवन से दूर बोलता तो भवन से दूर इधर की तरफ होता, लेकिन उसने बोला क्या है कि भवन की ओर जाता है, तो भवन की ओर जब जाएगा, मान लो यहाँ पर वो आ गया, यहाँ से अब आने के, यहाँ पर आने के बाद उसका जो आंख से एंगल जो बनता है वो कितना बनता है, भवन के शिखर का 60 डिग्री बनता है। कितना बनता है 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ बनता है कितना 60 डिग्री। अब उसने बोला है कि बताइए कि भवन की ओर कितनी दूर तक चल के गया, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस हमें निकालनी है। ठीक है, क्या बोला है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस हमें निकालना है। तो ये आपको ये डिस्टेंस निकालना है, ये वाला। ठीक है, तो अब आइए देखते हैं सवाल को कैसे करते हैं। देखो ये जो 30 डिग्री है वो 30 डिग्री का है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है ना। तो 30 डिग्री में यहाँ से लेकर ये वाला भी जुड़ा हुआ है, ये वाला पार्ट। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस 30 में से ये वाला पार्ट घटा लेते हैं, ये वाला 1.5 क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। तो जब 1.5 माइनस करेंगे तो हमारे पास ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का पार्ट बचेगा, यानी कि ऊपर से लेकर यहाँ तक इतना पार्ट बचेगा। ठीक है, तो पहले हम इसको माइनस करते हैं। पहले इसका नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। ठीक है, तो ए बी सी डी नाम दे दिया। अब मैं इसको घटाता हूँ, ये मैंने यहाँ भी नाम दे दिया, चलो ये दे दिया, ई हो गया, ये एफ हो गया। ठीक है, तो ए ई मेरे पास कितना है, ए ई मेरे पास है 30 डिग्री, तो सॉरी 30 मीटर। ठीक है, और ए बी मैं निकालता हूँ, तो ए बी कितना होगा, ए बी होगा 30 में से जब मैं माइनस करूँगा डी एफ, तो डी एफ वही होगा, जितना डी एफ होगा उतना ही बी होगा, क्योंकि ये क्या है, ये एक जो है यहाँ पे थोड़ा सा टेढ़ा बन रहा है, लेकिन वास्तव में क्या है, एक रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल की आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो डी एफ बराबर किसके होगा, डी ई के होगा। तो मैं क्या करता हूँ, 30 में से ये घटाता हूँ, 30 में से मैंने इसको घटाया 1.5 को। ठीक है, इसको घटाया 1.5 को घटाया, देखो 30 में से एक गया तो 29 बचेगा, 29 में से एक जुड़ जाएगा तो कितना बचेगा, 28.5 बचेगा। ठीक है, तो 28.5 बचा। अब अब इसका सॉल्यूशन करते हैं, अब निकालते हैं कि डी सी कितना है। देखो मैं इसके लिए आपको देखो एक और ट्रायंगल बनाता हूँ। डायरेक्ट तो करने को कर सकते हैं हम, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप सही से सीखें, तो इसलिए मैं आपको दो दो ट्रायंगल बना के दिखा रहा हूँ। इसमें मैं क्या करता हूँ, एक 30 डिग्री वाला लेता हूँ और एक 60 डिग्री वाला दे देता हूँ। देखो ये 30 डिग्री है, तो ये कितना डिग्री का बचेगा, ये बचेगा 60 डिग्री का, और ये कितना डिग्री का बचेगा 90 डिग्री का। जब ये 60 डिग्री का है तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री का, और ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री का। त्रिभुज के तीनों कोणों का फल कितना होता है 90 डिग्री होता है। जब ये 90 का, ये 30 का, तो ये 60 का बचेगा। ऐसे जब ये 60 का, ये 30 का, तो ये 90 का बचेगा। ठीक है, आप हमेशा याद रखो, जब 30 दे रखा हो, 60 दे रखा हो, 90 दे रखा हो, तो आप यहाँ लिखोगे 1 2 3, और सबसे बड़ी जो संख्या होगी उसको रूट में बदल देंगे। ऐसे जब 45 का होता है, यानी कि ये वाला एंगल 45 डिग्री का हो, ये वाला एंगल 45 डिग्री का हो, तो क्या होगा 1 1 और 2, और सबसे बड़ी संख्या को रूट के अंदर बदल देंगे। ठीक है, मैं आपको इस तरह से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ताकि आपको जो है वैल्यूज़ याद करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, देखो अब मैं देखो मेरे को पता है भाई ये कितना है मेरे पास, ए बी जो है मेरे पास कितना का 30, ये ए बी मेरे पास जो आया है, हमने निकाला कितना 28.5 निकाला है।
ठीक है। अब मुझे निकालना है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, यानी कि डी बी पता करना है, क्योंकि डी बी जब मेरे पास पता होगा तो डी बी में से सी बी माइनस कर दूंगा तो मेरे पास अपने आप ही निकल जाएगा। ठीक है, डी सी अपने आप निकल जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं डी बी की वैल्यू निकालता हूँ। ठीक है, तो डी बी की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखो जो ट्रायंगल देखा उस ट्रायंगल का नाम लिखते हैं, पहले जिस ट्रायंगल में हम काम कर रहे हैं उस ट्रायंगल का नाम लिखते हैं। देखो ए बी डी में काम कर रहा हूँ, तो इन ट्रायंगल ए डी बी, तो एंगल बी कितने डिग्री का है, यहाँ पर 90 डिग्री का है। एंगल डी कितने का है, 30 डिग्री का है। और एंगल ए आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो 60 डिग्री का। ठीक है, अब जो हमें दे रखा है इस ट्रायंगल के अंदर, हमें जो दे रखा है वो यूज़ करना है। ठीक है, और जो निकालना है वो यूज़ करना है। देखो मुझे निकालना है क्या, अभी फ़िलहाल डी बी निकाल रहा हूँ मैं, तो क्या करता हूँ, ए बी अपॉन में डी बी होगा। ठीक है, अब ए बी अपॉन में डी बी तो क्या बनेगा, ये देखो आपको ये याद होगा, लाल बट्टे कक्का। ठीक है, इसे बोलते हैं साइन, इसे बोलते हैं कॉस, और इसे बोलते हैं टेन। इसे बोलते हैं कॉट, नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ते हैं तो कॉट, ऊपर से नीचे पढ़ते हैं तो टेन। ठीक है, तो ये होगा, और ये होगा सेक, और ये होगा कोसेक। और इंग्लिश मीडियम में कैसे होता है, जैसे पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, तो ये क्या होता है, साइन होता है, ये होता है कॉस, ये होता है टेन, ये होता है कॉट, ये होता है सेक, और ये होता है कोसेक। ठीक है, अब देखो ए बी अपॉन में मैंने क्या लिया, डी बी, यानी ये क्या है, परपेंडिकुलर है, और ये क्या है, बेस। परपेंडिकुलर और बेस कहाँ है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस है। ऊपर क्या लिखा हुआ है, परपेंडिकुलर लिखा हुआ, तो ऊपर देखो परपेंडिकुलर ये लिखा हुआ, नीचे क्या लिखा हुआ, बेस लिखा हुआ, तो नीचे क्या लिखा हुआ, बेस, ये रहा। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं लंब और इसको बोलते हैं आधार। तो कहाँ लिखा है ऊपर लंब और कहाँ लिखा नीचे आधार, ये लंब लिखा है, ये आधार लिखा है। तो यानी कि ऊपर से नीचे लिखा हुआ है, तो ऊपर से नीचे पढ़ेंगे इसको टेन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टेन। टेन। अब यहाँ पे एक एंगल लिखना है, तो एंगल कितने डिग्री लिखेंगे, यहाँ पे 30 डिग्री का लिखेंगे, क्योंकि जिस ट्रायंगल में बात कर रहे हैं उस ट्रायंगल का ये वाला पार्ट, ये वाला एंगल देखा जाता है। ठीक है, और ये वाला एंगल कितने डिग्री का, 30 डिग्री का, तो यहाँ लिखूँगा मैं 30 डिग्री। ठीक है, अब वैल्यू रखने के ऊपर बात आती है, किसके ऊपर, वैल्यू का रखने के ऊपर बात आती है। अब ए बी देखा, ए बी में क्या वैल्यू रखी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू हमने निकाली थी। ए बी कितनी निकाली थी, 28.5, तो मैं यहाँ लिख दूंगा, ऊपर लिखूँगा ए बी की वैल्यू 28.5। अब डी बी की वैल्यू हमें निकालनी, तो डी बी को मैं डी बी ही लिख दूंगा। ठीक है, अब हम लिखेंगे एंगल के अकॉर्डिंग। ठीक है, देखो अगर आपको यह वैल्यू याद है तो बहुत अच्छा है, नहीं है यार तुम देखो कैसे करते हैं, ये मैंने आपको बता दिया था। एक 30 60 90 जब दे रखो, जैसे 30 60 और 90 है, तो क्या करना है, एक लिखना, दो लिखना, तीन लिखना, 1 2 3 गिनती लिखी और सबसे बड़ी संख्या के ऊपर रूट डाल दिया। ऐसी 45 45 का जब दो एंगल 45 का और एक 90 डिग्री का हो तो एक एक दो लिखेंगे और सबसे बड़ी संख्या के ऊपर रूट डाल देंगे। अब देखो वैल्यू कह सकते हैं, ए बी क्या ऊपर है। ठीक है, तो ए बी के यहाँ पे क्या है, ए बी ये वाली है। ठीक है, ए बी किसके सामने, 30 डिग्री के सामने, तो 30 डिग्री के सामने कौन सा है, एक, तो यहाँ लिखेंगे एक। ठीक है, डी बी कौन सा है, ये वाले, और डी बी किसके सामने, 60 के सामने, और 60 के सामने ये वाली है, तो 60 के सामने कौन सा, √3, तो यहाँ लिखेंगे √3। यानी कि tan 30 की जो वैल्यू क्या होती है वो क्या होती है, 1/√3 होती है। तो आपने अगर टेबल याद कर रखी है तो डायरेक्ट आप लिखोगे tan की जो tan 30 की वैल्यू लिखोगे डायरेक्ट 1/√3। अब देखो क्या करेंगे, अब से क्रॉस इंटू करते हैं, क्या करते हैं, क्रॉस इंटू। तो ये जाएगा, जब क्रॉस इंटू करेंगे तो 28.5 इंटू √3 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा ए बी, सॉरी डी बी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डी बी आ जाएगा। ठीक है, तो डी बी आ गया। अब मैं निकालता हूँ, अब देखो लेकिन मुझे तो वैल्यू क्या चाहिए, डी सी चाहिए ना। अभी डी सी निकालने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अब मुझे ये निकालना पड़ेगा, यानी कि सी बी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, सी बी, क्योंकि जब डी बी मेरे पास है, डी बी में से मैं सी बी घटाऊंगा तभी जाके मेरे पास डी सी आएगा। तो मैं अब क्या निकालता हूँ, सी बी की वैल्यू निकालता हूँ। यहाँ लिखा मैंने, ये लिखा है ए, ये लिखा है बी, और ये लिखा है सी। अब मैं सी बी निकालता हूँ। देखो सी बी कैसे निकलेगा, बिल्कुल सेम उसी तरीके से जैसा भी कर रहे थे। इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लिया है हमने, यहाँ पर हमने लिया है ए बी सी। ठीक है, ए बी सी, देखो ये वाला ये ट्रायंगल एक ही है, हम इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो एंगल बी कितने डिग्री का इसके अंदर, 90 डिग्री का, तो ये लिख देते हैं बी बराबर कितना, 90 डिग्री, और सी बराबर कितना है, सी बराबर 60 डिग्री, तो यहाँ लिख दिया मैंने 60 डिग्री। और ए कितना है, ए हमारे पास है कितना, 30 डिग्री। ठीक है, अब
मुझे ये निकालना है, तो मैं क्या करूँगा भाई, जैसे पिछले सवाल में कहा था कि जो दे रखा वो और जो निकालना वो, उन दोनों का यूज़ करूँगा। तो मैंने क्या करा, ए बी अपॉन में सी बी लिखा। अभी भी क्या है ये, देखो ये क्या है, परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है, बेस है। तो मैंने क्या लिखा, ऊपर लिखा परपेंडिकुलर, नीचे लिखा बेस। तो परपेंडिकुलर ऊपर कहाँ पर है, तो ये क्या है परपेंडिकुलर, ये क्या है बेस, या फिर बोल सकते हो कि ये क्या है लंब और ये क्या है आधार। तो कहाँ पर ऊपर लंब लिखा और कहाँ पर नीचे आधार लिखा, देखो इसमें देखता हूँ, देखो 10 में लंब बटे आधार, यहाँ लंब लिखा यहाँ आधार लिखा, यानी कि ऊपर लंब लिखा नीचे आधार लिखा। और इसमें जब देखता हूँ परपेंडिकुलर ऊपर लिखा है और बेस नीचे लिखा, तो हम यानी कि tan है, हम किसकी बात कर रहे हैं, tan की बात कर रहे हैं। तो यानी कि लिखूँगा ए बी सी बी बराबर में tan कितना, एंगल कितना डिग्री दिखाई दे रखा है, ये एंगल दे रखा 60 डिग्री का, तो 60 डिग्री लिखूँगा। तो tan 60 डिग्री हो गया, ठीक है। यहाँ लिखा ए बी। अब ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे पास, ए बी की वैल्यू मेरे को पता है कि 28.5 दे रखा है, तो मैं 28.5 लिखूँगा। सी बी की वैल्यू मुझे नहीं दे रखी। अब tan 60 है, tan 60 की देखो ऊपर क्या लंब नीचे क्या आधार। अब इसमें देखता हूँ, देखो ये वाला ट्रायंगल मैंने ये बना रखा है, देखो ये कितना है 30 डिग्री, ये कितना है 60 डिग्री। ऊपर क्या लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है लंब, यानी कि परपेंडिकुलर लिखा हुआ है ए बी। ए बी कौन सा, ये वाला, ठीक है। ए बी ये है ए बी। तो ए बी की वैल्यू कितनी रखी है, ये तो 28 वैल्यू तो हमने रख ली। अब एंगल के अकॉर्डिंग रखेंगे, तो किसके सामने, 60 के सामने। तो 60 का सामने मतलब 60 के सामने कितना लिखा हुआ है, देखो √3 लिखा हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे √3, ठीक है। सी बी, अब सी बी कौन से एंगल के सामने लिखा, सी बी लिखा हुआ है 30 के सामने, तो 30 के सामने कितना होता है 1, तो यहाँ लिखूंगा मैं 1। तो यानी कि कहने का मतलब क्या होता है कि tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/1 होती है। तो हम चाहे तो डायरेक्ट टेबल याद कर लें, टेबल से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 28.5 अपन में सी बी बराबर में √3/1। अब हम क्या करते हैं, क्रॉस इंटू करते हैं। तो सी बी बराबर में आएगा आपके पास सी बी √3, उसी क्रॉस इंटू करेंगे तो 28.5 आ जाएगा। अब सी बी जब निकालते हैं तो क्या होगा, 28.5 बटे में √3 हो जाएगा। अब कभी भी नीचे जो है रूट की संख्या बचनी नहीं चाहिए, इसलिए जो है रूट का क्या करते हैं हम रेशनलाइज करते हैं, यानी कि ऊपर नीचे इसकी गुणा कर देते हैं। तो √3 की ऊपर कर दी, √3 की नीचे से गुणा करिए, ठीक है। तो ये 28.5 हो गया और ये √3 हो गया और ये √3 हो गया, ये सॉरी ये 3 बचेगा, क्योंकि √3 की √3 से इंटू करेंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये कट रहा है, अगर ये कट रहा है तो काट सकते हैं, देखो काट भी सकते हैं। अभी फिलहाल हम जो है इसको ऐसे निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पे 28.5 √3 है, यहाँ पे 28.5 √3 है। तो देखो क्या करते हैं, मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना था डी सी। तो डी सी की वैल्यू कैसे निकलेगी, मैंने आपको पहले बताया था कि डी बी में से जब मैं सी बी माइनस कर दूंगा तो डी सी की वैल्यू निकल जाएगी। तो डी सी की वैल्यू निकालनी है, तो डी बी मेरे पास कितना आया, डी बी मेरे पास आता डी बी ना, हाँ डी बी। तो डी बी मेरे पास कितना था, 28.5 आया था √3। सी बी कितना है 28.5 √3, ठीक है, अपन में 3। अब मैं इसमें से कॉमन निकाल, देखो ये क्या है, ये क्या है 28.5 √3, ये भी 28.5 √3, इसमें से क्या निकाल लेता हूँ, कॉमन निकाल लेता हूँ। जब मैं इसको कॉमन निकालूंगा तो यहाँ पर आएगा 28.5 √3, ठीक है। यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 1/3 आ जाएगा। अब मैं इसकी क्रॉस इंटू करता हूँ उसकी, देखो नीचे इसका 1 हो गया, जिसके नीचे कुछ नहीं तो उसके नीचे 1 होता है, तो इसकी इससे गुणा करूँगा, इसकी इससे गुणा करूँगा, इसकी आपस में गुणा करूँगा, तो क्या बन जाएगा, तो ये तो 28.5 तो ऐसे आ जाएगा, ये √3 ऐसे ही आ जाएगा। 3 की मैं 1 से गुणा करूँगा, 3 एकम 3, माइनस का निशान क्यों, ये वाला 1 की 1 से गुणा करूँगा तो 1 और नीचे 3 का 3, ठीक है। यहाँ पर आएगा 28.5 √3, 3 में से ही जाएगा कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो 2/3। अब देखो ये कट रहा है तो उसको मैं काट सकता हूँ, इसको मैं काटा 3 × 27, ठीक है, एक इधर आ गया, 3 × 5 = 15, तो कितना गया 9.5 √3 इंटू में 2, इसको 2 से इंटू कर सकते हैं, तो 2 × 5 = 10, 1 कैरी करेगा, 2 × 9 = 18 और 1 19, कितना हो गया, ये हो गया 19 और ये पॉइंट और ये √3, यानी कि क्या हो गया 19 √3 आ गया इसका आंसर। आशा करता हूँ सवाल आपको समझ में आएगा। प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। धन्यवाद।